प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो संस्कृत का आप लोग एग्जाम होने वाला है 26 जून से, प्यारे बच्चों मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप सेंटअप एग्जाम दे रहे थे उसी प्रकार से आपका पेपर होगा, ठीक है। 1 तक लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव, यानी 61 टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, ठीक है प्यारे बच्चों। फुल मार्क्स जो रहेगा आपका 100 का रहेगा, है ना। सब्जेक्ट कोड 105 रहेगा और समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। उसी प्रकार से जो है त्रैमासिक परीक्षा होगी, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। ये निर्देश है, आप लोग देख लीजिए निर्देश को, ठीक है। निर्देश में वही दिया हुआ है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या करा, हाउ वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान में स्थान के समान होता है, तो प्यारे बच्चों क होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, मुर्दा से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो र का होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, मृत्यु डैश डैश अमृतम यानी गमे रिक्त स्थान में क्या होगा प्यारे बच्चों, मारिया होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी त्वामेदि देवम पुरुषम पुराणम किस ग्रंथ से लिया गया है प्यारे बच्चों, भगवत गीता से, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 5 कह रहा है, नवस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, नमम प्लस अस्तु, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रत्याज्य में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, लैब जो है आपका प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या करा, खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, क्वत्वा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भविष्यांति में कौन सा धातु है प्यारे बच्चों, भवन जो है आपका क्या है, यानी धातु है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों, पंचतंत्र पंचतंत्र में कितने भाग होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, यानी प्रणम्य में कौन सी धातु है प्यारे, नमम है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 यानी 11 क्या करा प्यारे बच्चों, यक्ष यानी युधिष्ठिर संवादम किस ग्रंथ से लिया गया है प्यारे बच्चों, महाभारत से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत में कितने पर्व है प्यारे बच्चों, 18 है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यानी तत्वार्थ में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, प्रोच्यते में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, प्रो है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं प्यारे बच्चों, यानी ऋषियों के, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कृष्णा का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है प्यारे बच्चों, भगवत गीता से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि लोभाविष्ट विष्ठम चक्रधर में ब्राह्मण पुत्र कितने थे प्यारे बच्चों, 4 थे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है, भरव यानी भरवा आनंद कौन थे प्यारे बच्चों, योगी थे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है चक्र भरमती डाई डस खाली स्थान में क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी मस्तके होगा, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पंडित कौन है प्यारे धर्मज्ञ है, ठीक है, पंडित जो है धर्म के बारे में जानता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 कह रहा है, निर्दय में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, नीर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वेदर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या करा है, युजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो 2 भाग है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, लौकिक बातें किस वेद में होता है, तो प्यारे बच्चों यानी देखिए लौकिक है, ठीक है, तो युजुर्वेद में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो छात्र करते हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संस्कृत में कितने लकार है प्यारे बच्चों, 5 लकार है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों, भी होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धातु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सा यानी सिंचता है, तो प्यारे दुष्यंत, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस ऋतु में यानी प्रकृति शोभ्यमान होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन यानी वसंत में होती है, ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यारे बच्चों, वृक्ष से उतर कर कौन घर गया प्यारे बच्चों, चौथा व्यक्ति, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नीति ध्वनि के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, यानी
भर्तृहरि, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 का कार्य को विधिन के डर से कौन लोग प्रणाम नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, आपका अधम, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है श्रुतों का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, श्रुतों का जो अर्थ होता है वो श्रुति होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वर्ण रत्नाकर किस विषय की पुस्तक है प्यारे बच्चों, नेतृत्व की है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा है, कह रहा है कि डोमकच कहाँ का नेतृत्व है प्यारे बच्चों, भोजपुर का, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है पांचवा वेद किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, नाटक को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या करा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों, भिखारी ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मूर्ति कला कहाँ का वैभव है प्यारे बच्चों, देश का है, ऑप्शन हमारा ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा है प्यारे बच्चों, देवरा धनम पद में कौन सा समास है प्यारे, तत्पुरुष है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है यानी संस्कार यानी गीतिस्य भेदम रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है प्यारे बच्चों, षष्ठी है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा है कमला पूजा कहाँ का नेतृत्व है, तो मिथिला का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जकात क्या है प्यारे बच्चों, दान है, हम लोग जो है फकीर वगैरह को जो दान देते हैं प्यारे बच्चों वो जकात देते हैं, ठीक, अरबी लफ्ज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं, तो चंद्रमा यानी चांद को देख करके। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जन्म जननम उपासम डायडस रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, तो प्यारे बच्चों आपका यानी कुरवंती से करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है प्यारे बच्चों किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है प्यारे बच्चों, नगरों की, तो ऑप्शन ए हमारा जनसंख्या जिस तरह से बढ़ेगी तो नगरों की जो है नगरे भी जो है धीरे धीरे बढ़ते रहेगी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा प्राचीन काल में गाँव का जीवन कैसा था प्यारे बच्चों, सुखमय था, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था प्यारे बच्चों, प्राकृतिक था, तो ऑप्शन यानी नेचुरल था, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल जो आपका यानी 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत।